Hello, friends. Hope you all are safe and healthy at home in this pandemic situation. A very warm welcome to all in our new video, which is regarding basics of networking. I hope you guys remember our training methodology, which I have explained in a cloud fundamental level 0 video. In that video, I have discussed that we are adopting a phase-wise approach in which prior to learn about cloud services, we will first teach you about basic of all infrastructure components. Okay, so in this video, we will cover the major infrastructure component, which is network. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। देन फिर हम डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे हाउ अ वन डॉक्यूमेंट डिलीवर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन रियल वर्ल्ड। फिर हम उसी एग्जांपल को कोरिलेट करेंगे आपकी ओएसआई लेयर के साथ, ताकि आपको ओएसआई लेयर का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर, स्विचेस, राउटर, फायरवॉल्स, लोड बैलेंसर, वीपीएन। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे भाई ये सारी जितनी डिवाइसेस हैं ये पूरे नेटवर्क में कैसे फिट होती हैं। वी विल डिजाइन वन नेटवर्क डिजाइन वेयर we will fit all these devices together, and finally we will discuss about high level of AWS network services. Okay, then let's start. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? ठीक है जी। नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ two or more computers that are links in order to share resources such as printer, exchange files, or allow electronic communications. ये क्या होता है? आपका दो या उससे ज्यादा नेटवर्क डिवाइसेस जब आपस में कनेक्टेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड योर नेटवर्क। इस कनेक्टिविटी से आप क्या अचीव करते हो? या तो इनको आपस में कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, इसको मैसेज भेजना है, वन को टू कंप्यूटर के पास मैसेज भेजना है तो वो कम्युनिकेट कर सकता है। या फिर आपने एक प्रिंटर लगा लिया इसी पे, तो क्या कर रहे हो आप? प्रिंटर को इन सारे जो आपके लगे हुए हैं, एक जो तीन जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो इस प्रिंटर को शेयर करके यहाँ से प्रिंटर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब या फिर आपको क्या करना है? फाइल एक्सचेंज कर रहे हो, इसको इसको फाइल भेजनी है या इस कंप्यूटर को इसको फाइल भेजनी है। ये सारे का सारा फंक्शनैलिटी होती है थ्रू नेटवर्क। ठीक है जी। अब ये नेटवर्क जो होता है लिंक्ड होता है थ्रू, या केबल के थ्रू लिंक होता है, टेलीफोन लाइन के थ्रू होता है, या सैटेलाइट के थ्रू होता है। ठीक है जी। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क विच वी कॉल इट एज लैन, दूसरा होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क विच वी कॉल इट एज वैन। जो लैन होता है आपका, वो वो एक स्मॉल एरिया को कवर करता है, जैसे कि आपकी स्कूल हो गया, आपकी ऑफिस बिल्डिंग होगी। जैसे हमारे ऑफिस में भी लैन होता है, जहाँ पे आप बैठ के सीट पे बैठ के काम करते हो, दैट इज योर लैन। इन ये एक सिंगल जियोग्राफिकल लोकेशन में होता है, मतलब कि एक छोटी कोई बिल्डिंग है, उसमें मैंने केबलिंग कर दी, कनेक्टिविटी कर दी, दैट इज योर लैन। तो दूसरा होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क विच इज वैन। वैन क्या होता है? जो दो लार्जर जियोग्राफिकल लोकेशन को जोड़ता है, जैसे इंडिया है, यूएस है, इनको आपस में जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये कैसे कनेक्टिविटी होती है? या तो आपकी फाइबर केबलिंग होगी या सैटेलाइट के थ्रू होगी। ठीक है जी। सो दिस इज द बेसिक ऑफ नेटवर्क। ठीक है, नाउ जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम समझते हैं भाई, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में, ठीक है, आपका कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, वो एक सेंडर से और दूसरे रिसीवर के पास
कैसे जाती है, कैसे उसको रिसीव होती है, हम थोड़ा सा इसको जेनरिक टर्म में समझते हैं। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, ओएसआई लेयर के साथ कोरिलेट करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है आपका, जैसे मान लीजिए आपका एक बॉस है, ठीक है जी। उस बॉस ने क्या किया, उस बॉस ने एक लेटर लिखा, एक या डॉक्यूमेंट लिखा, जो क्या था 500 पेज का डॉक्यूमेंट था। ठीक है, अब उस जो बॉस है उसको जर्मन आती है। ठीक है, लेकिन वो क्या चाहता है, ये जो डॉक्यूमेंट है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, वो आपकी यूएस का कोई क्लाइंट है, उसको डिलीवर करना है। ठीक है, दिस इज, उसने एक डॉक्यूमेंट लिखा और उसको जर्मन लैंग्वेज में लिखा और ही वांट टू डिलीवर इट टू यूएस क्लाइंट, दिस इज हिज रिक्वायरमेंट। तो वो जो बॉस है, बॉस खुद तो काम करते नहीं है, उसने वो काम दिया आपके एम्प्लॉय वन को। एम्प्लॉय वन ने क्या देखा भाई, उसने सबसे पहले डॉक्यूमेंट देखा, उसने देखा यार ये डॉक्यूमेंट है 500 पेज का, लेकिन ये क्या है, ये तो जर्मन लैंग्वेज में है। अब आपका जो क्लाइंट है यूएस में, उसको तो जर्मन आती नहीं है। ठीक है, उसने चेक किया है, तो ये क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में। सबसे पहला काम ये होगा। ठीक है जी, और ये कन्वर्ट करके डॉक्यूमेंट दे देगा आपके एम्प्लॉय टू को। अब जब एम्प्लॉय टू के पास आया, इसने कहा यार पहले मैं चेक करता हूँ भाई रिमोट ऑफिस पे कॉल करके, जहाँ क्लाइंट है, जहाँ पे मेरा यूएस क्लाइंट बैठा है, भाई क्या उसकी ऑफिस टाइमिंग क्या है, क्या वो अवेलेबल भी है ये डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए, कब ऑफिस खुलता है, कब बंद होता है, वो सारी की सारी एक कंफर्मेशन ले लेगा रिमोट एंड से। ठीक है जी, जैसे ही उसको कंफर्मेशन आएगी भी हाँ ये डॉक्यूमेंट जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, वहां पे एक बंदा है, इतने बजे ऑफिस खुलता है, अगर हम उसको 5 या 6 बजे दे दें तो वो रिसीव कर लेगा। तो इस कंफर्मेशन के बेस पे वो आगे भेज देता है एम्प्लॉय थ्री को वो डॉक्यूमेंट। अब जब एम्प्लॉय थ्री के पास वो डॉक्यूमेंट आता है, वो कहता है यार ये 500 पेज का डॉक्यूमेंट है, अगर मैंने सारा एक वन गो में भेज दिया तो क्या हो सकता है, मेरा जो है इसके चांसेस हैं, अगर ये मेरा पैकेज जो लॉस्ट हो गया तो क्या होगा, मेरा पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो मतलब कि डाटा है लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है मैं ये रिस्क लूंगा नहीं, मेरी तो जॉब पे आ जाएगी। तो वो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, वो इन 500 पेज का जो डॉक्यूमेंट है उसको 100 पेज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि उसके 5 पैकेट बना देता है वो 100 पेज के। ठीक है, आज 5 पैकेट बना के वो अलग अलग उसको एक ब्लॉक बना दे, मान लीजिए उसने ब्लॉक बना दिए 5। ठीक है, और हर एक को उसने अलग एक पैकेज में डाल दिया, एक इनवॉइस को एक पैकेज में डाला, दूसरे को 100 पेजेस दूसरे उसमें डाल दिया, ऐसे 5 बनाए और उसकी टैगिंग कर दी उसने और आगे भेज दिया एम्प्लॉय 4 को। अब एम्प्लॉय 4 ने देखा अच्छा ये तो 5 पैकेट आ गए हैं मेरे पास भाई। ठीक है, वो क्या करेगा, उसको उसके लिए तो 5 अलग अलग पैकेट हैं, उसके लिए एक पैकेट तो है नहीं, तो वो पांचों पैकेट को क्या करेगा, हर एक पे टू, जैसे हम लेटर में लगाते हैं टू एंड फ्रॉम का एक डिटेल ऐड कर देगा, एड्रेस ऐड कर देगा, भाई ये जो एड्रेस है इस फ्रॉम इस लोकेशन से आया है और इसको ये जाना है, इसको भेज दिया। जैसे इसको अटैच करा, इसने आगे दे दिया एम्प्लॉय 5 को। अब जब वो एम्प्लॉय 5 को गया, उसने क्या चेक किया, उसने कहा यार 5 पैकेट हैं। ठीक है, उसने सबसे पहले इसको चेक किया, क्या यार ये सारे जो पैकेजेस हैं क्या ये प्रॉपरली क्लोज हैं, कोई खुला तो नहीं है। अगर खुला है तो ये क्या करेगा, उसमें ग्लू ऐड करके उसको पक्का कर देगा और क्या करेगा, नियरेस्ट जो लोकेशन होगा, स्टेशन होगा, वहां पे उसको दे देगा, मतलब कि अगले एम्प्लॉय को पकड़ा देगा, अगले डिपार्टमेंट को दे देगा। तो ये एम्प्लॉय 6 पे आया, एम्प्लॉय 6 ने क्या किया, उसने पैकेज रिसीव किया और थ्रू व्हीकल जहां पे डिजायर लोकेशन थी वहां पे वो चला गया इसको भेजने। ठीक है जी, ये अब तक का प्रोसेस है जी, ये सारे का सारा प्रोसेस है अभी सेंटर एंड का है। अब देखते हैं रिसीवर एंड पे क्या हुआ। अब रिसीवर एंड पे क्या हुआ, रिसीवर एंड पे इसने देखा पहले, अब एक चीज नोट करो, अब ये उल्टा हो गया। ठीक है, अब बॉस नहीं आया, पहले पहले बॉस था, बॉस से लेके हम 1 2 3 4 5 6 एम्प्लॉय तक गए, लेकिन अब उल्टा हो गया, अब पहले क्या आएगा, जो लास्ट वाला एम्प्लॉय था वो पहले आएगा। ठीक है जी, अब एम्प्लॉय 6 पे आया। अब 6 ने क्या देखा, उसने क्या आपका जो पैकेज था फिजिकली रिसीव किया लेटर को और उसको आगे एम्प्लॉय 5 के पास भेज दिया।
अब एम्प्लॉय 5 ने पहले सबसे पहले किया चेक किया, भाई ये मेरा पैकेज सेफ है, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई खुला तो नहीं है, कुछ नहीं है। उसने बोला हाँ सब ओके है, मेरे 5 जो पैकेज हैं सब ओके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे भेज देता हूँ इसको। इसने आगे भेज दिया। आगे इसने क्या किया, इसने इसने चेक किया कि यार डेस्टिनेशन एड्रेस जो इस पे लिखा हुआ है क्या ये मेरे लिए आया था। अच्छा, इसने कहा हाँ यार हमारे लिए आया था। अच्छा, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेजना है ना, तो वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसके लिए आया था उसको उसने वो डॉक्यूमेंट भेज दिया। अब आगे एम्प्लॉय 3 के पास आया। इसने देखा यार ये जो पैकेज हैं ये तो सारे एक ही ऑफिस से आए हैं, ठीक है, और एक ही कंपनी से आए हैं, तो इसने 5-5 क्यों पैकेज बनाए हैं। तो वो क्या करेगा, अब वो पांचों के पैकेज हटा के उसको एक सिंगल पैकेज में कन्वर्ट कर देगा और उसकी सारी टैगिंग टूगिंग हटा देगा, क्योंकि वो एक ही कंपनी से आए हैं, एक ही सेंटर से आए हैं। तो वो हटा के उसको नेक्स्ट एम्प्लॉय 2 के पास भेज देगा। अब एम्प्लॉय 2 कौन है, एम्प्लॉय टू वो है जिसको पहले कॉल आया था सेंटर से, भाई जिसने ये चेक करने के लिए कॉल किया था, भाई कोई है बंदा वहां पे, ये ऑफिस तो खुला है, कौन रिसीव करेगा। तो उसके पास पहले कंफर्मेशन आ चुकी थी, उसको पता है ये डिलीवरी आएगी, तो इसने पहले इंश्योर कर लिया। इसने बोला हाँ भाई ये बंदे का कॉल आया था कल, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आना है, और इसको पहले ही पता है उस डिलीवरी के बारे में। तो इसने फटाफट से वो उसको लिया और आगे एम्प्लॉय 1 को दे दिया। अब एम्प्लॉय 1 ने क्या किया, एम्प्लॉय 1 ने चेक किया यार ये डॉक्यूमेंट आया है मेरा, हम तो यूएस के बंदे हैं, ये तो इंग्लिश में होना चाहिए। इसने चेक करा, यहाँ इंग्लिश में है, रीडेबल फॉर्मेट में है। इसने बोला ठीक है। इसने जो दूसरी कंप्लाइंट साइड का था उसका जो बॉस था उसको डॉक्यूमेंट दे दिया और उसको डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया। तो ये सारे प्रोसेस में हमने देखा भाई ये एंड टू एंड सेंडर से लेके रिसीवर तक क्या क्या प्रोसेस फॉलो होते हैं, ठीक है। अभी आप इसको सिर्फ जेनरिक टर्म में समझिए, इस पे कोई डिटेलिंग मत कीजिए, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको जेनरिक टर्म में समझाया अभी, ये ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके काम करता है। अब थोड़ा सा बेसिक समझते हैं ओएसआई ले मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल क्या है, ठीक है। ओएसआई मॉडल है आपका, एक्चुअली क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने क्या क्या कमेटी एस्टेब्लिश करी 1977 में। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा यार जो कम्युनिकेशन होती है आपस में सिस्टम्स की, उनका कोई आर्किटेक्चर एक होना चाहिए स्टैंडर्ड, जिसके बेस पे सारे कम्युनिकेशन कर पाए। तो दे हैव डेवलप ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन विच इज कॉल्ड एट ओएसआई रेफरेंस मॉडल, ठीक है जी। अब ये ओएसआई मॉडल क्या होता है, ये कोई प्रोटोकॉल या कुछ नहीं है, ये सिर्फ डिस्क्राइब करता है अभी डेटा है जो मेरे सेंडर से रिसीवर तक कैसे फ्लो होगा, ये डिफाइन करता है, ठीक है जी। इसके क्या होता है, इसके सेवरल लेयर होती हैं, इसकी 7 लेयर होती हैं, ठीक है। और हर एक लेयर का अपना एक पार्ट है, और वो अपना जो जो उसका टास्क है वो परफॉर्म करता है और नेक्स्ट लेयर को दे देता है। इससे क्या बेनिफिट क्या हो रहा है, जो जो नेटवर्क में कम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो रही है। क्यों, क्योंकि आपका जो डेटा है वो स्टैंडर्डाइज हो रहा है इन लेयर्स, ठीक है। और सारी लेयर को पता है भी मेरा क्या टास्क है, मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ फॉरवर्ड करना है, ठीक है। सबको क्लियर है अपनी ड्यूटीज, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कौन कौन सी लेयर्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम, आपकी है लेयर, आपकी आती है सबसे पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, इसने क्या कहा है, इस यूजेस एप्लीकेशन लाइक एचटीटीपी एफटीपी, और ये क्या करती है, राइट करती है पैकेट की इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसने एक पैकेट लिखा, भाई यार ये जो इंफॉर्मेशन है, मेल लिखी या कुछ भी लिखा थ्रू बाय यूजिंग दिस एफटीपी या एचटीटीपी, कोई भी इसने एप्लीकेशन नेटवर्क की एप्लीकेशन यूज करी। अब हम इसको कोरिलेट करते हैं हमारी जो ये एग्जांपल थी, इसमें क्या किया बॉस ने भी यही किया। बॉस ने क्या किया, बॉस ने करा भाई एक लेटर लिखा, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज उसको पता थी। ये सेम मेरा हो रहा है एप्लीकेशन लेयर का काम, ठीक है जी। उसके बाद आ रही है मेरी जी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन का लेयर का काम क्या है, प्रेजेंटेशन का लेयर का काम है इट ट्रांसलेट एंड इंक्रिप्ट द डाटा, ठीक है। अब इसको कोरिलेट कीजिए आप मेरे इससे एम्प्लॉय 1 से। एम्प्लॉय 1 ने क्या किया, क्लियर करता हूँ ड्राइंग में। एम्प्लॉय 1 ने क्या किया, भाई इसको जर्मन में रिसीव हुआ था लेटर, इसने क्या किया उसको इंग्लिश में
कन्वर्ट कर दिया ताकि जो मेरा रिसीवर है वो उसको प्रॉपरली लैंग्वेज समझ में आए। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरी प्रेजेंटेशन लेयर। अब आ गई है जी मेरी सेशन लेयर। सेशन लेयर ने क्या किया? सेशन लेयर इट एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब आप इसको कोरिलेट करो आपकी इस एम्प्लॉय 3 के साथ। इस एम्प्लॉय 3 ने क्या किया? इस एम्प्लॉय 3 ने क्या किया? उस रिमोट ऑफिस को कॉल किया, उसकी टाइमिंग चेक करी, उससे पूछा भाई कौन ये डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा, सारा कुछ इसने, ठीक है, कंफर्मेशन ले ली। दैट इज द सेम टास्क विच सेशन लेयर इज डूइंग। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, वो मैं जरूरी एग्जांपल जो मैंने जेनरिक एग्जांपल दी उसको उसके साथ आप कोरिलेट कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेयर है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है? इट प्रोवाइड रिलायबल मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। अब इसको कोरिलेट कीजिए आप यहाँ पे। मेरा एम्प्लॉय 4 है, सॉरी एम्प्लॉय 3 है मेरा। एम्प्लॉय 3 क्या कर रहा है? इसने देखा भाई मैं अगर 500 पेज का डॉक्यूमेंट वन टाइम भेजूंगा तो वो लॉस्ट हो सकता है। तो उसने क्या किया, इसको 5-5 सेपरेट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ताकि ये क्यों किया? ताकि वो मेरा रिलायबल हो भी, मेरा अगर एक आध कोई बीच में से डिलीवरी मिस भी हो जाए तो मैं सिर्फ उसी को भेजूं, सारे पैकेट को ना भेजूं। ठीक है, तो इसने टैगिंग कर दी। तो सेम टास्क ही आपके किसने किया? ट्रांसपोर्ट लेयर ने। ठीक है, अब उसके बाद आपकी आ जाती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करती है? इट मूव्स द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये रूट करती है बाय एडिंग सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। अब इसको आप कोरिलेट कीजिए, आपके कौन सा एम्प्लॉय है ये? एम्प्लॉय 4। एम्प्लॉय 4 ने क्या किया यहाँ पे? एम्प्लॉय 4 ने इस पे ऐड किया, इन जो अलग अलग 5 पैकेट थे उस पे क्या किया इसने? टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लगा दिया एक उस पे, टू एंड फ्रॉम का डिटेल ऐड कर दी एड्रेस की। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बढ़ा। नेक्स्ट क्या हुआ मेरा? नेक्स्ट आया मेरा डाटा लिंक लेयर पे। डाटा लिंक लेयर क्या करती है मेरी? ये क्या करती है? दिस परफॉर्म्स एरर चेक्स, ऑर्गेनाइज द बिट इन फ्रेम एंड प्रोवाइड हॉप टू हॉप डिलीवरी। अब इसको आप कोरिलेट कीजिए अपनी एनालॉगी के साथ। अब मेरी क्या कह रही है? एम्प्लॉय 5 क्या कर रहा है मेरा? एम्प्लॉय 5 कर रहा है भाई, ये चेक कर रहा है भी मेरा एरर एरर चेकिंग कर रहा है ना, ये चेक कर रहा है ना भाई कोई पैकेट खुला तो नहीं है, अगर खुला है तो उसको ग्लू लगा के बंद कर दूं ताकि जो डॉक्यूमेंट डिलीवर हो वो एरर फ्री हो। ठीक है, और नियर लोकेशन पे डिलीवर कर दे। ठीक है जी, अब आ जाइए मेरी नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर है जी मेरी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या हो रहा है? ट्रांसमिट बिट्स ओवर फिजिकल मीडिया। ये एक्चुअल में जो आपकी केबल है, केबल के थ्रू थ्रू बिट में जो कन्वर्ट होता है डेटा, और आपके फिजिकल मीडिया के थ्रू रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। इसमें क्या हुआ? आपका पहले गया पैकेज जो है थ्रू व्हीकल, या उसने उठाया और जो एक्चुअल डिजायर लोकेशन थी वहां पे भेज दिया। ठीक है, तो आपको अगर आप इस एनालॉगी को समझोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा भाई ये एक्चुअल में ओएसआई लेयर काम कैसे कर रही है। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी और एग्जांपल देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड।